प्रयागराज, जहां आध्यात्मिक शक्तियां सदियों से अपनी रहस्यमयी उपस्थिति दर्ज कराती आई है। यहां के श्मशान घाट, शिव मंदिर और गंगा के तट हर साधक को खींच लाते हैं। पर क्या होगा जब एक साधक की मुलाकात हो ऐसे रहस्य से, जिसे जानने की चाहत उसे भय और आश्चर्य के गहरे कुएं में धकेल दे। नमस्कार, स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर पर, जहां एक साधु जो वर्षों से मौन है, उसकी निगाहें तुम्हारी आत्मा को भेद देती है। कोई उसे जानता नहीं, ना उसका अतीत, ना उसका सत्य। कौन है वह? क्या वह कोई सिद्ध पुरुष है? 6 महीने तक चला ये अनसुलझा रहस्य अब खुलने वाला है। जानिए इस अद्भुत कथा में, जब एक साधक ने साधु के भूत, भविष्य और वैराग्य का सामना किया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह था कौन? प्रयाग नगर आध्यात्मिक तरंगों से पर्याप्त रूप से संपन्न है। काशी के बाद प्रयागराज का ही नंबर है। कुछ साधक प्रयागराज एवं काशी की आध्यात्मिक गरिमा में गुणात्मक भेद करते हैं। उनकी दृष्टि में प्रयाग का वातावरण साधना के लिए काशी से अधिक उपयुक्त है। गंगा का किनारा, शिव मंदिर एवं श्मशान भी ऐसा जहां प्रातः से रात्रि तक धू-धू कर जलती हुई चिताओं की गिनती कर पाना दुष्कर है। एक बार में 5-6 चिताएं एक साथ जलती रहना सामान्य घटना है। दारागंज के श्मशान तक सड़क न होने के कारण वाहनों का जाना संभव नहीं है। इसीलिए रसूलाबाद के श्मशान के दिन चमक उठे हैं। पूरे शहर के शव यहीं आते हैं। आजकल तो श्मशान की सांझ सिविल लाइंस की जगमगाती सड़कों से भी अधिक जगमगाती रहती है। सोडियम लाइटों की भव्य कतारें बंबई के जुहू बीच को भी लजाती नजर आती है। आज से 14 वर्ष पूर्व रसूलाबाद का श्मशान वास्तव में श्मशान था। न तो प्रकाश की व्यवस्था थी, न शहीद स्मारक बना था, न कोई प्रतीक्षालय था और न कोई रेलिंग बनी थी। सूर्यास्त के बाद मनुष्य तो दूर जल्दी कोई पशु पक्षी भी फटकने की हिम्मत न कर पाते थे। गहरे अंधेरे व्याबा में कुछ रह कर चमगादड़ों की चिचियाहट अच्छे मजबूत हृदय के व्यक्ति को भी भयभीत करने के लिए बहुत थी। भयभीत होकर चिल्लाने पर किसी की मदद की कोई गुंजाइश ना थी। हाँ, आहट पाकर कुत्ते भौंकते हुए आकर और भी अधिक भयानक स्थिति पैदा कर देते थे। दिन की उजली पवित्र पावन गंगा रात के अंधेरे में काली नदी दिखती थी, मानो महाकाली मानवरक्त से अपना खप्पर भर रही हो। कोई भी तंत्र साधक ऐसे वातावरण के लिए लालायित रहता है, विशेषतया जबकि श्मशान के ठीक सामने तंत्रोक्त विधि से प्रतिष्ठित शिवलिंग भी हो। वह विलक्षण शिव मंदिर है, जिसमें तंत्र की ऊर्जापूर्ण जागृत तरंगें आज भी विद्यमान हैं। उसकी शक्तिशाली तरंगें सामान्य व्यक्ति को वहां पर टिकने नहीं देती। गत 16 वर्षों से मैं देख रहा हूं, जाने कितने साधक आए और चले गए। 3 वर्षों से अधिक तो कोई भी साधक नहीं रह सका। धर्मवीर भारती ने कभी धर्मयुग में लिखा था कि ख्याति प्राप्त महाकवि निराला भी यहाँ पूजा किया करते थे। विजयलक्ष्मी पंडित के पति के शव का दाह संस्कार इसी रसूलाबाद श्मशान घाट में हुआ था। वर्षा के कारण जलती चिता को बीच में छोड़ घर के सब लोग चले गए। निराला ही शव जलने के अंतिम क्षण तक यहाँ रहे थे। निराला का साहित्यिक मूल्यांकन करने की धृष्टता तुम नहीं कर सकता, किंतु एक बात मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि निराला पक्के औघड़ थे। तंत्र पौरुषेय है। पौरुष किसी भी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता। प्रकृति की माया की इठलाती मदमाती चुनौतियां कि आओ, अगर दम है तो मेरे रहस्य को जानो, मुझे अनावृत करो। मैं कभी भी ये चुनौतियां अस्वीकार न कर सका। तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश करने के बहुत से कारणों में एक प्रमुख कारण यह भी है। यह फरवरी 1682 की घटना है। मैं नित्य रात्रि शिव मंदिर में साधना हेतु जाता था। एक सांझ लगभग 5 बजे ही प्रेरणा उठी और मैं उधर चल दिया। शिव मंदिर में घुसने के बाद मैंने देखा कि बाबा कुर्ता पहन रहे थे। अपने स्थान पर खड़े होकर मैं उनकी गतिविधियां देख रहा था। उन्होंने कुर्ता पहनकर जेब में हाथ डाला और मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वे भूखे हैं और कुछ खाना चाहते हैं। मैंने पूछा, बाबा कुछ खाएंगे? उन्होंने गहरी दृष्टि मुझ पर डाली। वह दृष्टि आंखों से हृदय में उतरकर मनोभावों को पर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पुनः आग्रह किया, कुछ खा लीजिए।
कुछ पलों तक देखते रहने के बाद उन्होंने सहमति में सर हिलाया। मैं तुरंत अपना झोला वहीं छोड़ मंदिर से बाहर आया। मेरे पीछे पीछे उन्होंने अनुसरण किया। घाट पर चाय की 2-3 दुकानें थीं जिनमें खोए की मिठाई, पेड़ा, बर्फी भी रहती थी। एक दुकान पर जाकर मैंने कहा, 250 ग्राम बर्फी दे दो। दुकानदार ने दोने में बर्फी तौलकर मेरी ओर बढ़ाई तो मैंने पुनः दुकानदार की ओर देखा। दुकानदार ने घबरा कर हाथ पीछे खींच लिया। मुझे अजीब लगा। आठ जरा जोर से, लगभग डांटने के स्वर में मैं बोला, बाबा को बर्फी दोन। दुकानदार ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया। बाबा ने दोना ले लिया। दुकानदार के विस्मय की सीमा न रही। मैंने फिर कहा, बाबा जब बर्फी खा ले तो 2 गिलास चाय बना देना। साहस कर दुकानदार बोला, बाबा बर्फी यहाँ नहीं खाएंगे। मैंने कहा कि फिर चाय बना दो। उसने चाय दी। हम लोगों ने चाय पी और फिर मैं मंदिर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं उधर से गुजरा तो दुकानदार ने हाथ देकर मुझे रोका। भगिया, ई बाबा आपका कहाँ मिल गएन? काहे का होय गवा? मैंने पूछा। अचरज से दुकानदार की आंखें फैली थी। बोला, ई तो कौनों का खाता नहीं हन, न कौनों की चीज लेत हन। लोग मिठाई, फल, रुपया सब देत हन मगर ई तो छूतो नाही हन। अब मैं चौंका, तो फिर ये क्या खाते हैं? दुकानदार रहस्यमय स्वर में बोला, भगिया, आज तक कौनो इनका खात नाही देखिस न सोवत देखिस है, और न बोलत सुनिस है। ई आपके मिठाई कैसे लै लिहिन? मैं अपने हृदय में उठते हुए आश्चर्य के भावों को छिपाता हुआ वहां से चल दिया। सोचता रहा कि लगभग 1 वर्ष से मैं इन्हें देख रहा हूँ। मेरा इनका मंदिर का साथ है। नित्य जब मैं आता हूँ तो ये निकलते हुए, और जब मैं निकलता हूँ तो ये आते हुए मिलते हैं। आते जाते सम्मान सहित मैं अभिवादन करता हूँ और ये अधिक नम्रतापूर्वक, अधिक झुककर प्रति उत्तर देते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये है कौन, कहाँ से आए हैं। अपनी धुन में लगे साधक को दूसरों की ओर झांकने की फुर्सत कहाँ। मन प्राण तो 24 घंटे लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। किंतु अब प्रश्न उठ गया था कि ये है कौन। गृहस्थ होने के नाते इनके भोजन की व्यवस्था करना मेरा धर्म है। मैंने पत्नी से चर्चा की तो पत्नी ने स्वयं सुझाव दिया कि नित्य पराठा सब्जी बना दिया करूंगी, आप लेते जाइए। तो यही तय हुआ कि मैं प्रतिदिन भोजन ले जाया करूंगा और वहीं शिव मंदिर में छोड़ दूंगा। दूसरे दिन जब मैं भोजन लेकर मंदिर पहुंचा तो देखा बाबा निकलने को तैयार खड़े थे। मैंने उनसे कहा, बाबा, भोजन लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और मैं प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन लाया करूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर इस प्रकार के भाव प्रकट किए जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही ज्ञात था। उनकी रहस्यमय मुस्कुराहट मुझे विचित्र लगी। मेरे मन में वही प्रश्न पुनः उभर आया, आखिर ये है कौन? इन्हें मेरे हृदय की हर बात पता चल जाती है। मेरा आना, मेरा जाना, मेरी दिनचर्या, मेरे हृदय में उठते हुए भावों को ये जान जाते हैं। यह अंतर्यामी कहीं साक्षात शिव तो नहीं, जो मेरी तपस्या से खुश हो, मनुष्य रूप में अवतरित हो, मेरी परीक्षा ले रहे हों? या फिर ये श्मशान का अधिपति काल भैरव तो नहीं? गत 1 वर्ष से इन्हें देख रहा हूँ। मैं भी कितना निष्प्रेह, कितना मूर्ख कि कभी यह व्यक्तित्व खटका ही नहीं। दिन रात 24 घंटे इस स्थल पर रहने वाला सामान्य मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। यदि यह शिव या उनका कोई गण नहीं तो फिर विलक्षण शक्तियों से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष ही होगा। कहीं ये योगी कथामृत में वर्णित सिद्धाश्रम के संचालक महायोगिराज परमहंस गुरुदेव महाराज तो नहीं, जो मुझे क्रिया योग में दीक्षित करने आए हैं और मेरी श्रद्धा निष्ठा की परीक्षा ले रहे हों? छोड़ो ये सब बातें, मैं स्वयं से बोला, आरंभ करो अपनी पूजा। किंतु पूजा के क्रम में रह रह कर बाबा का ख्याल मन को झंझोड़ता रहा। पूजन समाप्त कर जैसे ही उठा देखा सामने बाबा खड़े हैं। जिज्ञासा, धैर्य छोड़कर बाहर आया, बाबा, आप है कौन? कहाँ से आए हैं? उन्होंने मेरे प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना आसन जमा कर पूजन प्रारंभ कर दिया। अनिच्छा से मुझे वापस लौटना पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा। घर आकर पत्नी से भी चर्चा की कि क्या सचमुच मुझे एक सिद्ध व्यक्ति मिल गया था। कलयुग में किसी सिद्ध पुरुष का मिलना बहुत बड़ी बात है। ढोंगियों, पाखंडियों के इस समाज में ईमानदार साधक ही नजर नहीं आता, सिद्ध पुरुष की तो बात ही क्या। पत्नी ने कहा, छोड़िए, आप हर बात को तिलिस्मी दृष्टिकोण से देखते हैं। अरे, वह एक साधु है,
बस ज्यादा सोचिए विचारिए मत। मैं चुप हो गया। दूसरे दिन कार्यालय में मैंने अपने मित्र अशोक सन से बाबा की चर्चा की। मेरे प्रिय मित्र अशोक मेरी हर बात ध्यान और रुचि से सुनते हैं। बात उन्हें चाहे विश्वसनीय लगे या न लगे, वे तर्क नहीं करते, नहीं अपना कोई मत व्यक्त करते हैं। मेरे जीवन के बहुत से अनुभवों के साक्षी है। एक साधक को सदैव एक घनिष्ठ मित्र की आवश्यकता रहती है, जिसे वह अपने अनुभवों का साक्षी बना सके। अनुभव जब हृदय में हलचल मचा दे तो उसे व्यक्त करने में ही शांति मिलती है। सुनने के बाद अशोक सन के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई और बाबा को देखने वह भी घाट पर आए, किंतु कुछ कहा नहीं। मैं प्रतिदिन भोजन लेकर जाने लगा। भोजन शिवलिंग के पास रखकर मंदिर से वापस चला आता था। बाबा अपने रंग से खा लिया करते थे। जब तक मैं बाबा से प्रश्न किया करता था, किंतु बाबा कोई उत्तर नहीं देते थे। मैं कभी 10 बजे रात को, कभी 4 बजे सुबह, कभी 12 बजे दिन तो कभी रात्रि 2 बजे मंदिर गया। आश्चर्य यह था कि बाबा सदैव जागृत अवस्था में पलथी मारे बैठे जब करते मिलते। वह समझ गए थे कि मैं उनको समझने के लिए परेशान हूँ। इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा मन को बुरी तरह झंझोड़ती थी। आखिर ये है कौन? कभी मन में अपार श्रद्धा उत्पन्न होती थी तो कभी गहरे रोमांच का अनुभव होता था। कथाओं में पढ़ा, जनश्रुतियों से सुना सच सा लगने लगता था कि शिव अपने भक्तों में प्रसन्न हो विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। यदि ये मेरी तपस्या से प्रसन्न हो अवतरित हुए हैं, तो मौन क्यों है? मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जीवन में कुछ असाधारण भी नहीं घट रहा था। अलबत्ता अब तो मन पूजा में भी एकाग्र नहीं हो पाता था। इसी ऊहापोह में 6 माह व्यतीत हो गए। अगस्त माह में गंगा नदी में बाढ़ आई थी। रसूलाबाद घाट डूब गया। पानी मंदिर के चारों ओर हिलोरे मार रहा था। बढ़ते पानी की हलचल पूरे शहर में हलचल मचा देती है। कुछ लोगों के घर डूबते हैं तो बहुत से लोग डूबते घरों को देखते उमड़ आते हैं। वही खोमचे वाले चुरमुरा, मूंगफली और तरह की चीजें बेचने पहुंच जाते हैं। बार भी मनोरंजन का एक माध्यम बन जाती है। लोग वार देखने बहुत शौक से निकलते हैं। इस भीड़ के कारण मैं रात्रि 6 बजे के पहले मंदिर नहीं जा पाता था। 26 अगस्त 1682 को मैं रात 36 मिनट पर मंदिर पहुंचा। घाट निर्जन हो चुका था। मंदिर की सीढ़ियां बार में डूब चुकी थीं। आठ में साहित्यकार संसद के प्रांगण से होकर मंदिर में पहुंचा। बाबा मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ आत्मीय भाव थे। मैं बोला, देर के लिए माफी चाहता हूँ। दिन भर भीड़ रहती है, आठ आना उचित नहीं समझता। फिर भी यदि आप आदेश करें तो मैं दिन में भोजन पहुंचा दिया करूं। बाबा के मुख पर आए भावों को देखकर लगा कि आज शायद ये बोल सकते हैं। मैंने सविनय आग्रह किया, कुछ तो बोलिए बाबा। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं स्वार्थवश आपकी सेवा नहीं कर रहा। फिर मुझसे कैसा संकोच? क्या जानना चाहते हो? बाबा का स्वर गूंजा। उनकी आवाज के साथ ही मंदिर में जलने वाला एकमात्र दिया तेल समाप्त हो जाने के कारण बुझ गया। धूप अंधेरा छा गया। कुछ क्षणों के लिए मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, मगर जल्दी ही संभला। यही कि आप कौन हैं? देख तो रहे हो कि मैं एक साधु हूँ, बाबा बोले। मैंने पूछा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या करोगे जानकर? बाबा ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बस जिज्ञासावश ही जानना चाहता हूँ, मैंने सहज भाव से कहा। मैं शाहजहांपुर से आया हूँ। वहाँ 80 एकड़ जमीन पर मेरा आश्रम था। बाबा ने बोलना प्रारंभ किया। मैंने फांसी पर चढ़ाए गए व्यक्ति को जीवित कर दिया था। निर्धनों को धन दिया। किंती सूनी गोदे भर दीं। फिर क्या हुआ बाबा? मैंने आगे पूछा। ब्रह्मा की इच्छा, बाबा बोले। सब खत्म हो गया। भक्त शत्रु बन गए और वहां से भागना पड़ा। कहकर बाबा जोर जोर से रोने लगे। चरती गंगा के भयानक थपेड़े मंदिर की दीवार से इस तरह टकरा रहे थे जैसे आज मंदिर ढहा कर ही दम लेंगे। ताल के वृक्ष से लिपटा चमगादड़ रह कहकर चिचियाने लगता था। तिस पर धूप अंधेरे में बाबा का रुदन। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। उठा और चुपचाप घर की ओर चल दिया। बाबा के रोने ने मुझे भीतर तक हिला दिया। यह तो सामान्य व्यक्ति की भांति रो रहे थे। सारी कल्पनाएं धूल धूसरित हो रही थीं।
मगर सामान्य व्यक्ति 6 महीनों से मौन तो नहीं रह सकता, न लगातार जग सकता है। आशाएं फिर बलवती होने लगीं। कहीं यह शिव का नाटक तो नहीं? नाटक में भी शिव रोएंगे तो नहीं? मन स्पष्ट बोला, कोई भी सिद्ध पुरुष इस प्रकार नहीं रोएगा। तो फिर ये है कौन? मगर अब इस प्रश्न में वो रोमांच नहीं था। इसके बाद 3-4 दिन तक मैं और बाबा एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। फिर एक रात मैं देर में पहुंचा। लगभग 11 बजे रात का समय रहा होगा। मंदिर में घुसकर पहले मैंने मोमबत्ती जलाई, इत्मीनान से बैठकर वार्ता प्रारंभ की। बाबा, सब कुछ कैसे समाप्त हो गया? ब्रह्मा की इच्छा, बाबा बोले। चेष्टा करने पर भी मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर आज मैं निश्चय करके आया था कि बाबा के रहस्य को खोल कर ही जाऊंगा। बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए मैंने सामान्य सा प्रश्न उछाला, ये भूत प्रेत क्या होते? अकाल मृत्यु के द्वारा से भूत प्रेत के लोक में प्रवेश होता है, बाबा ने बताया। भूत प्रेत आदमी के पास क्यों आते हैं? मैंने पूछा। अपनी अतृप्त वासनाओं की पूर्ति हेतु उन्हें शरीर की आवश्यकता होती है, इसीलिए माध्यम की तलाश में वह आदमी के पास आते हैं। इनसे संबंध रखने में आदमी का क्या फायदा? मैंने स्वयं को नासमझ दर्शाते हुए पुनः प्रश्न किया। बाबा मेरे अज्ञान पर मुस्कराते हुए बोले, भूत प्रेत वो काम करते हैं जो आदमियों की सामर्थ्य के बाहर होता है। इनको तांत्रिक की शक्ति कहा जाता है। इनके माध्यम से चमत्कार किया जाता है और बदले में इनकी वासना की पूर्ति हेतु शरीर रूपी माध्यम थोड़े समय के लिए इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। बाबा जाने क्या क्या कहते जा रहे थे कि अचानक बिजली सी चमकी और मेरे मन मस्तिष्क की धुंध छट गई और सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। अब मुस्कराने की बारी मेरी थी। पल्ला बराबर का ही रहा बाबा। जब तक वह तुम्हारे बस में था तुमने इससे हर तरह का काम लिया, अब तुम उसके वश में हो तो वह तुम्हें रगड़ रहा है। बाबा सिटपिटा गए और नजरें नीचे झुका लीं। दरअसल बाबा ने बरम साधा था और अब वह स्वयं उस बरम के वश में थे। मुझे नहीं पता था कि इतने दिनों से मैं बरम को खिला रहा हूँ। मैं शांत स्वर में बोला, खैर मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। बाबा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। मेरा भविष्य क्या है, संसार या वैराग्य? मैंने पूछा। बाबा ने सर झुका लिया। मैंने अपना प्रश्न पुनः दोहराया। बाबा सर झुकाए मौन बैठे रहे। मैं किंचित रोष से ललकारते हुए चिल्लाया, तुम्हें उस नमक का वास्ता जो तुम पिछले 6 माह से मेरा खा रहे हो, मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है, संसार या वैराग्य? बाबा सर झुकाए झुकाए बुदबुदाए, प्रभु की अनुमति नहीं है। मेरा ज्वर शांत हो गया। प्रभु की अनुमति न होने पर सब कुछ जानते हुए भी बरम मुझे कुछ नहीं बता सकता, अन्यथा वह महापाप का भागी होगा। ठीक है, मैं बोला, छल से धोखे से बनाया गया संबंध आज यहीं समाप्त होता है। अब तक का कहा सुना, भूल चूक लेनी देनी सब यहीं समाप्त। और उसे प्रणाम कर मैं चल दिया। सीढ़ियां उतरते हुए पलटकर मैंने देखा तो वह अपराध, शर्म, पश्चात्ताप, ग्लानि आदि मिले जुले भावों से मेरी ओर ताक रहा था। कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन रहस्य और सत्य की यात्रा अभी जारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रोमांचक और रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रहस्य की यात्रा का हिस्सा बन सके। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।